नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 का 7वां लेसन पौधों को जानिए। उसके पहले पार्ट में हमने सामान्य जानकारी ली, साथ ही साथ हमने तने के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। इस वीडियो में हम बात करेंगे पत्ती के बारे में। देखिए, पत्ती है वो पौधे पर लगा हुआ बाहरी भाग है जिसका रंग हरा होता है। इसका रंग हरा होता है किसके कारण? पर्णहरित या यूँ कहें हरित लवक या यूँ कहें क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, तो ये हरे रंग का भाग है। पत्ती के प्रमुख भागों के बारे में हम देखें तो इसके लिए हम एक इसका चित्र लेते हैं। देखिए, एक पत्ती की हमने प्रारूपिक एक संरचना का डिज़ाइन बनाया है। पत्ती का वो भाग जहाँ से वो शाखा से जुड़ी होती है। देखिए, जो है वो शाखा या तना है। जहाँ से वो शाखा या तने से जुड़ी होती है पत्ती का वो भाग पर्णाधार कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्णाधार। और पत्ती का जो चपटा भाग है पूरा, ये पूरा भाग पर्ण फलक कहलाता है। और पत्ती के संपूर्ण बाहरी भाग को फलक कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? फलक कोर। और अंतिम में वो फलक शीर्ष के नाम से जाना जाता है। अंतिम भाग जो किनारे का होता है फलक शीर्ष कहलाता है। पत्ती के बीच में जो मोटी रेखा या धारी दिखाई देती है वो धारी मध्य शिरा कहलाती है। ठीक है, और ऐसी ही अन्य धारियाँ हमें दिखाई देती है पत्ती के बीच बीच में, ये धारियाँ शिराएँ कहलाती हैं। इस प्रकार एक पत्ती के प्रमुख भागों के बारे में अपन देखें तो पर्णाधार वह भाग जहाँ से वो शाखा से जुड़ी है। चौड़ा चपटा भाग, फैला हुआ भाग पर्णफलक कहलाता है। पत्ती का संपूर्ण बारीक भाग फलक कोर कहलाता है। अंतिम भाग फलक शीर्ष कहलाता है। बीच की मध्य की मोटी धारी मध्य शिरा कहलाती है। उसके बाहर की धारियाँ शिराएँ कहलाती है। ये एक पत्ती के प्रमुख भाग हैं। अब हम देखते हैं शिरा विन्यास। ठीक है, बात करें कि शिरा विन्यास होता क्या है। शिरा विन्यास क्या होता है? पत्तियों में जो मध्य शिरा है और शिराएँ हैं, ये मिलकर जो डिज़ाइन बनाती है, मध्य शिरा या शिराएँ मिलकर जो डिज़ाइन बनाती है वो डिज़ाइन शिरा विन्यास कहलाती है। पत्तियों के अंदर शिराओं द्वारा बनाई गई डिज़ाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। और ये शिरा विन्यास दो प्रकार का होता है। एक होता है जालिका रूपी शिरा विन्यास, दूसरा होता है समांतर शिरा विन्यास। ठीक है, दो प्रकार के पत्तियों में शिरा विन्यास देखने को मिलते हैं। हम एक पीपल की पत्ती लें या नीम की पत्ती लें, इन पत्तियों को लेकर हम सफ़ेद कागज़ के नीचे इनको रखें और सफ़ेद कागज़ पर हम पेंसिल है वो रगड़ें तो उस पत्ती की छाप सफ़ेद कागज़ पर बन जाती है। उस छाप के अंदर हमें इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है जिसमें शिराओं का जाल हमें दिखाई देता है। तो वो शिरा विन्यास जिसमें पत्तियों में शिराएं जाल के रूप में दिखाई देती हैं वो जालिका रूपी शिरा विन्यास कहलाता है। वहीं कुछ घास जैसे पौधे हैं या हम बाजरे की बात करें, साग के अंदर कुछ पौधों की बात करें तो उन पौधों की जब हम पत्तियों में
पेज के नीचे रखकर या पन्ने के नीचे रखकर जब सफ़ेद कागज़ पर पेंसिल घुमाते हैं या रगड़ते हैं तो इस प्रकार धारियाँ सी उसमें बन जाती हैं। तो इस प्रकार की स्थिति या इस प्रकार का विन्यास समांतर सिरा विन्यास कहलाता है, जिसमें धारियाँ बिल्कुल सीधी समानांतर दिखाई देती हैं। इस प्रकार पत्तियों में दो प्रकार का सिरा विन्यास पाया जाता है, जालिका रूपी सिरा विन्यास और समांतर सिरा विन्यास। तो हमने इसमें देखा पत्ती के प्रमुख भाग क्या हैं और पत्ती के सिरा विन्यास क्या है। अब हम पढ़ेंगे पत्ती के प्रमुख कार्यों के बारे में। देखिए, पत्ती के प्रमुख कार्यों की बात करें तो पत्ती के दो प्रमुख कार्य सामने आते हैं हमारे। एक तो है वाष्पोत्सर्जन और दूसरा है प्रकाश संश्लेषण। कितने कार्य होते हैं? दो प्रमुख कार्य हैं। वाष्पोत्सर्जन, पत्तियों द्वारा जल को जल वाष्प के रूप में बाहर निकालना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन किसे कहेंगे? पत्तियों के द्वारा जल को जलवाष्प के रूप में बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। इसके द्वारा पौधे से जल बाहर आता है और ये वायुमंडल की आर्द्रता को भी अपना योगदान देता है। हम कैसे पहचाने कि पौधा है वो वाष्पोत्सर्जन करता है? ठीक है, देखिए, पौधा है वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करता है। इसके लिए हम एक प्रयोग करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम एक पौधा है, उस पौधे के बाहर एक पॉलीथीन की थैली है, वो उसकी एक शाखा के बाहर लगा देते हैं। ठीक है, यानी पौधे की एक शाखा है, उस शाखा को हम पॉलीथीन की थैली से बंद कर देते हैं और गांठ लगा देते हैं उस पर। दूसरी हम एक थैली लेते हैं, वो सिंपल गांठ लगाकर ऐसे ही रख देते हैं, उसमें किसी पौधे की पत्तियां या शाखा नहीं डालते। लगभग 2-3 घंटे बाद जब हम उस पॉलीथीन की थैली को देखते हैं जिसके अंदर हमने शाखा बंद की है, उस पॉलीथीन की थैली के अंदर हमें नन्ही नन्ही जल की बूंदें दिखाई देती हैं। तो ये नन्ही नन्ही जल की बूंदें आखिर कहाँ से आई? ये पौधे के द्वारा आई है। ठीक है, देखिए, तना है वो जल लेकर संपूर्ण भागों तक पहुंचाता है, वही जल पत्तियों तक पहुंचता है और पत्तियां उस जल को जलवाष्प के रूप में बाहर वायुमंडल में छोड़ती हैं और ये क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार वाष्पोत्सर्जन के कारण ही पॉलीथीन की थैली में जल आता है। तो इससे हमने जाना कि पत्तियों के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? वाष्पोत्सर्जन का कार्य किया जाता है। दूसरा कार्य हम बात करें तो वो है प्रकाश संश्लेषण। सामान्य अर्थों में ये क्या होता है? भोजन बनाना। पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। सामान्य अर्थ में क्या होगा? पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। देखिए, पत्तियों का रंग पर्णहरित के कारण, ठीक है, या क्लोरोफिल के कारण, ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं हरित लवक, ये पत्तियों में लवक पाया जाता है। तो इनकी वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है और हरा रंग होने के कारण पत्तियां प्रकाश संश्लेषण कर पाती हैं। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए वो सूर्य का प्रकाश लेती हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और पौधे के जो तना है वो उन तक जल पहुंचा देता है। इस प्रकार पौधे की पत्तियों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। पौधा भोजन बना पाता है क्योंकि उनकी पत्तियों का रंग हरा होता है, जो हरित लवक, क्लोरोफिल या पर्णहरित के कारण होता है, और इसी वजह से ये प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को लेकर भोजन बना पाती है। जब पत्तियां ये कार्य करती हैं
तो वो वायुमंडल में क्या छोड़ती है? ऑक्सीजन। यानी भोजन बनाने के दौरान या प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियां वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ती हैं और वो अन्य जीवधारियों के श्वसन में काम आती है। और पत्तियां जो भोजन बनाती है वो भोजन स्टार्च या मंड के रूप में पौधे में एकत्रित हो जाता है। हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि पौधे में मंड एकत्रित होता है या भोजन मंड के रूप में एकत्रित होता है। देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक परख नली लेते हैं। उस परख नली के अंदर हम एक हरी पत्ती डालते हैं। इस हरी पत्ती को डालकर हम उसमें स्प्रिट डाल देते हैं। उसमें इतना स्प्रिट डालते हैं कि पत्ती पूरी तरीके से स्प्रिट में डूब जाए। उसके पश्चात एक जल से भरे बीकर में उसको रख देते हैं। रखने के बाद हम एक बर्नर के माध्यम से उसको गर्म करते हैं। जैसे जैसे वो गर्म होता है वैसे वैसे क्या होता है कि पत्ती का हरा रंग लुप्त होना शुरू हो जाता है। तो पत्ती का जब हरा रंग पूरी तरीके से लुप्त हो जाए तब हम इसको गर्म करना बंद कर देते हैं। पत्ती का जब पूरा रंग समाप्त हो गया तब पत्ती को धीरे से बाहर निकालते हैं, पानी से धोते हैं और अब उस पत्ती को निकाल कर धोकर उस पर हम आयोडीन की कुछ बूंदें डालते हैं। किसकी बूंदें डालते हैं? आयोडीन की। पत्ती पर जब आयोडीन की बूंदें डालते हैं तो आयोडीन की बूंदें डालने से पत्ती का रंग है वो बैंगनी रंग हो जाता है। कैसा रंग हो जाता है? बैंगनी रंग। तो आयोडीन की बूंदें डालने से पत्ती का रंग बैंगनी हो जाना इस बात का सबूत है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों में या पत्तियों में भोजन मंड के रूप में इकट्ठा होता है। तो भोजन किसके रूप में इकट्ठा होता है? मंड के रूप में इकट्ठा होता है। धन्यवाद।